नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट पर महत्वपूर्ण बात करेंगे। आप किसी भी बोर्ड से हो, जैसे उत्तराखंड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके आपके राज्य में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, हिंदी मीडियम लागू हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। जिसमें से हम इसके पहले वाले वीडियो में एक चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक के रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, जिसमें से आप अगर वो टॉपिक मेरे बताए हुए पढ़ते हैं तो मैं इस बात को कहता हूं मेरे भाई, आपको मात्र 25-20 नंबर की जो आपकी रसायन विज्ञान थी, आप 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देखते हैं। ये वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डलवा दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर जाके देखें। आज हम खास करके बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025। जिन छात्रों को क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्जाम 2025 का देना हो, क्लास 10th के छात्रों, उनको जीव विज्ञान टॉपिक से डर लगता हो, क्या आप उन्हें समझ में नहीं आता कि हम जीव विज्ञान में क्या क्या टॉपिक पढ़े, तो ये वीडियो उनको शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम 2025 सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई सभी सेट सभी राज्यों के, जिसमें से एनसीईआरटी पैटर्न और एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। सभी बोर्ड में सबसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, ये आपको इन्हीं टॉपिकों पर अध्ययन करना, इसके अलावा भाई कोई भी टॉपिक टच नहीं करना। जिसमें से जीव विज्ञान के अंतर्गत यूपी बोर्ड के खास करके मैं बात करूंगा, यूपी बोर्ड में जीव विज्ञान के अंतर्गत खास करके 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से जय प्रक्रम दूसरा चैप्टर होता है। पहला चैप्टर होता है जय प्रक्रम, दूसरा चैप्टर होता है नियंत्रण समन्वय, तीसरा चैप्टर होता है जीवों में जनन कैसे करते हैं, चौथा चैप्टर होता है अनुवांशिकता। जिसमें से जय प्रक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर में जय प्रक्रम से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम चित्र सहित पढ़ लेते हैं तो आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। खासकर यूपी बोर्ड वालों की बात कर रहा हूं मैं अभी। सबसे पहला टॉपिक है पार्ट 1 जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के अंतर्गत आपके रेफरेंस बुक को उठा को देखा जाए तो 4 चैप्टर होते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर देखा जाए सिर्फ जय प्रक्रम एक ही चैप्टर है। रेफरेंस बुक के आधार पर जय प्रक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर कौन कौन से, जिसमें से पहला चैप्टर आता है पोषण, दूसरा आता है श्वसन तंत्र, तीसरा आता है परिवहन, चौथा आता है उत्सर्जन तंत्र। जिसमें से पोषण नामक चैप्टर में से सबसे पहले आपको पढ़ना है पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार। पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण में अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे। पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार में से स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में के अंदर होते हैं प्राणी संभोजी पोषण और प्राणी संभोजी मृतजीवी परिजीवी पोषण। इनसे आपके एमसीक्यू उदाहरण सहित पढ़ना है, इससे एमसीक्यू भी बन सकते हैं और द्विगुत्रीय प्रश्न भी बन सकता है। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पोषण, पोषण के प्रकार। अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, आपका 6 नंबर का टॉपिक है। 6 नंबर इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर छोटा है 2 नंबर का पूछेगा तो इतना भर पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए, बस इतना पूछेगा। आपको क्या क्या पढ़ने से, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखनी है, क्रिया विधि अभिक्रिया समझाना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक पदार्थ होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, जल की जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में 2 प्रकार की क्रिया विधि है, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया, प्रकाशिकीय अभिक्रिया। जिसमें से अप्रकाशिकीय अभिक्रिया और प्रकाशिकीय अभिक्रिया दोनों को आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर का प्रश्न है, बिना चित्र का प्रश्न है, आपको इसमें चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जितने मैंने टॉपिक बताए आपको यहां से यूपी बोर्ड वाले के लिए 6 नंबर देके जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फिर से कह दे रहा हूं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इतना कंप्लीटेड है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे पढ़ते तो आपके 1% कंफर्म हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक आता है मेरे जय प्रक्रम का, तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जिसमें से कहते हैं प्रयोग। आपके चैप्टर पोषण नामक चैप्टर में टॉपिक आता है प्रयोग। प्रयोग में क्या पढ़ते हैं, जिसमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है क्या, ये प्रकाश संश्लेषण प्रयोग चित्र सहित पढ़ाना होता है। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है क्यों, प्रक्रिया को समझाइए। अगला मेरे भाई इसी का दूसरा टॉपिक आता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए दूसरा टाइप जो प्रयोग होता है, 2 प्रयोग 4 प्रयोग है आपके सिलेबस में यूपी बोर्ड वालों के, आपको पढ़ने सिर्फ 2 प्रयोग है।
पहला प्रयोग क्या पढ़ना भैया, पहला प्रयोग आपको पढ़ना प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। दूसरा प्रयोग पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्यों। आपको दोनों प्रयोग पढ़ने, चित्र सहित पढ़ने मेरे भाई। 4-4 नंबर के प्रयोग पूछे जा चुके हैं, कई बार यूपी बोर्ड पूछता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है यूपी बोर्ड वाले। उनसे यही यूपी बोर्ड वालों की जितनी औकात है मैं सब बता रहा हूं मेरे भाई, इतना ही पूछता है आपसे, केवल आपको पढ़ना भरा ये टॉपिक। इसके बाद इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, मानव पाचन तंत्र पूछेगा, या फिर मानव पोषण तंत्र कहे, ये पोषण तंत्र कहे, ये मानव पाचन तंत्र कहे, सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। एक प्रकाश संश्लेषण, एक ये मेरे भाई मानव पाचन तंत्र। 6 नंबर का प्रश्न, चित्र सहित पढ़ना, डायग्राम सहित पढ़ना आपको। उसके भाग पढ़ने, कितने कितने तक कितने पॉइंट पढ़ने, बिल्कुल डायग्राम बना के रहना, तभी आपको 6 नंबर देगा, अन्यथा एग्जामिनर नहीं देगा मेरे भाई। मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत एक आता है यकृत, यकृत के कार, आमाशय, अग्नाशय, कई प्रकार आते हैं मेरे भाई। आमाशय किसे कहते हैं, अग्नाशय किसे कहते हैं, आमाशय के कार, अग्नाशय के कार। आपको छोटे छोटे टॉपिक मिल जाएंगे। दांत, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब टॉपिक मिल जाएंगे आपको, यहां से एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। तो आपको भैया मानव पाचन तंत्र बहुत गहरीता से पढ़ना है। इसके बाद मेरे भाई लाल ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, भोजन को पचाने में लाल ग्रंथियों की क्या भूमिका होती है। यह प्रश्न 2024 के कई सेटों में देखने को मिला, कम से कम 2 सेट में आया कि भोजन को पचाने में लाल ग्रंथियों की क्या भूमिका होती है। यह ऐसे पूछा जा सकता है, पाचक रस की क्या भूमिका होती है, भोजन को पचाने में पाचक रस की क्या भूमिका होती है। यह प्रश्न कई बार यूपी बोर्ड वालों ने पूछा, इस साल भी 2025 में भी पूछेंगे मेरे भाई। लाल ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, लाल ग्रंथियों के कार्य पढ़ना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको सिर्फ जितना मैं कह दूं उतना ही पढ़ना, इसके अलावा जीव विज्ञान में कोई भी टॉपिक टच नहीं करना, आप चाहे जिस बोर्ड से हो मेरे भाई। अगला मेरे भाई जैव प्रक्रम का जो ई नंबर टॉपिक है मेरे पास, खास करके अग्नाशी तथा आक्सी, आक्सी तथा अग्नाशी श्वसन में अंतर, आक्सी तथा अग्नाशी श्वसन में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आक्सी श्वसन तथा अग्नाशी श्वसन। इसके एक नाम से और है मेरे भाई वैवीय श्वसन और अवैवीय श्वसन में अंतर लिखिए, कई बार पूछा जा चुका है, इस साल भी पूछेगा। अगर मेरे भाई आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, इस बात की गारंटी कि जीव विज्ञान से एक प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। आक्सी श्वसन तथा अग्नाशी श्वसन मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करना। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में आपको चित्र सहित पढ़ना। मानव श्वसन तंत्र 2024 के एक सेट में देखने को मिला, इस साल ज्यादा मिलेगा, खास करके मानव श्वसन तंत्र। आपको देखो मैंने आपको कहा जो 6 नंबर के टॉपिक है, जो 6 नंबर का पढ़ना है, मानव श्वसन तंत्र अगर पूछेगा तो 6 नंबर का ही पूछना है, पूछेगा चित्र सहित लेकिन पूछेगा। इसके बाद मेरे भाई आपको जो पढ़ना है, इसके अलावा श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है। यह भी कई बार यूपी बोर्ड वाले पूछ चुके हैं आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए जीव विज्ञान से, इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं पढ़ना, केवल एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा बस। इसके अलावा आप सबके 25 में से 25 नंबर लेके आएंगे जीव विज्ञान में। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर की, फिर से जो 6 नंबर का प्रश्न है मानव हृदय, मानव हृदय की सचित, मानव हृदय का सचित वर्णन कीजिए, अनुदैर्ध्य काट पर और आंतरिक संरचना बनाइए। यह प्रश्न यूपी बोर्ड के कई सेटों में आया, मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। इस साल भी 2025 के बोर्ड पेपर में भी मानव हृदय की सचित वर्णन छपेगा। मैं फिर से कह रहा हूं इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आप 6 नंबर के प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले जो चैप्टर हो उनसे 6 नंबर के कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन चैप्टर को कंप्लीट अवश्य कर ले। इस टॉपिक को मानव हृदय की सचित वर्णन, मानव हृदय का सचित्र वर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको चित्र सहित पढ़ना, इसकी आंतरिक संरचना बनानी है और लिखना, क्रिया विधि भी लिखनी पड़ेगी। मनुष्य में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2025 में छपने वाले टॉपिक है, महत्वपूर्ण है मेरे भाई। 2024 में कम से कम 3 सेट में मिला, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, क्रिया विधि को समझाइए। कम से कम 2024 के 2-3 सेटों में देखने को यह प्रश्न मिला। अगला मेरे भाई जय प्रक्रम का जो अगला जो टॉपिक है धमनी तथा सिरा में अंतर, धमनी तथा सिरा में अंतर, रुधिर एवं लसिका में अंतर, ये दोनों अंतर हैं, आपको दोनों अंतर पढ़ने चाहिए, ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है धमनी तथा सिरा में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर। 2025 के बोर्ड एग्जाम में इनमें 4 में से एक अंतर जरूर पूछेगा, एक वैवीय तथा अवैवीय श्वसन में अंतर,
एक मेरे भाई रुधिर तथा लसिका में अंतर, धमनी तथा शिरा में अंतर, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। इनमें जब भी अंतर पूछता है तो दो दो नंबर की पूछता है, कई बार दो दो नंबर के अंतर पूछे, इस साल भी पूछेगा 2025 में। अगला जो मेरे भाई टॉपिक है मेरे पास, मानव उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन, एक चित्र वाला ये प्रश्न आया, मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन की संरचना बनाइए, इसका भी सचित्र वर्णन करना है। नेफ्रॉन की संरचना का चित्र भैया आता है 4 नंबर में, मानव उत्सर्जन तंत्र का जब भी आता है प्रश्न 6 नंबर में आता है। मेरे भाई आपको यह टॉपिक पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से चित्र पर प्रयास करें, खास करके डायग्राम। अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो आपको 6 में 6 मिलेगी, अगर आपका डायग्राम सही नहीं है तो आपके नंबर काटे जाएंगे, ये बात ध्यान देना। अगला मेरे भाई मेरे पास टॉपिक है, जाइलम तथा फ्लोएम किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य विधि लिखिए और अंतर, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। ये प्रश्न एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ना चाहिए। अगला मेरे भाई जय प्रक्रम का अगला जो मेरे पास टॉपिक है मेरे पास, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा था मेरे भाई ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए, 2025 में छपने वाले प्रश्न है ये। वाष्पोत्सर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2024 में छप चुके हैं, 2025 में फिर से आएंगे। इसके बाद मेरे भाई पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि समझाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, जय प्रक्रम आपके सिलेबस का न्यू है। जय प्रक्रम जो चैप्टर, जय प्रक्रम में जो टॉपिक आप पढ़ लेंगे आपको 6 में 6 नंबर देके जाएगा। मैं 6 नंबर के जय प्रक्रम से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि समझाइए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर देकर जाएगा। 6 नंबर का मतलब 1% है मेरे भाई, ये प्रश्न 2025 के कम से कम 1 से 2 सेटों में छपेगा। अगला मेरे भाई जो टॉपिक बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट इस जय प्रक्रम का, मानव पाचन तंत्र की संक्षिप्त वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको 6 नंबर देके जाएगा। इसका आप डायग्राम पर विशेष ध्यान देना। अगला जो मेरे भाई टॉपिक है जय प्रक्रम का, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, ये प्रश्न 6 नंबर लायक है, आपके 6 नंबर देकर जाएगा। 2025 में कम से कम 2 से 3 सेट में छपेगा, 2024 में इससे प्रश्न छप चुका है ये कई बार। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, मानव सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 नंबर के 4 प्रश्न बनाए मैंने जय प्रक्रम से, 6 नंबर के 4 प्रश्न। अगर आप 4 प्रश्न पढ़ते हैं तो आने वाले जो चैप्टर में आपको जो 6 नंबर के प्रश्न है आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये बात की गारंटी अगर आप ये 4 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो। अगला मेरे भाई, अगला जो पाठ नंबर 2, नियंत्रण एवं समन्वयन, दूसरा चैप्टर है जो नियंत्रण एवं समन्वयन, यूपी बोर्ड वालों के लिए, संभवतः सभी बोर्डों में ऐसा ही होगा, नियंत्रण एवं समन्वयन। इस चैप्टर से केवल आपको पढ़ना है पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, पादप हार्मोन्स के प्रकार, पादप हार्मोन्स के प्रकार जिसमें जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन के कार, एब्सिसिक अम्ल के कार, ये आपको पादप हार्मोन और पादप हार्मोन के प्रकार बहुत कायदे से पढ़ना। 1-2 विकल्प पूछेगा इस टॉपिक से, और मेरे भाई ये पूछे जाते हैं जिब्रेलिन किसे कहते हैं, जिब्रेलिन के 2 कारण लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रंथियां किसे कहते हैं, ग्रंथियों का मतलब भैया ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्रंथियों से आएगा, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसके बाद ग्रंथियों के प्रकार पढ़ना है भैया, पादप हार्मोन, इसके प्रकार पढ़ना है, ग्रंथियों और इसके प्रकार भी पढ़ना मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको अभी से पढ़ना चाहिए, तभी 2025 के पेपर के आप धुआं कर पाएंगे साइंस का, अन्यथा आप पेपर छोड़ के आएंगे जीव विज्ञान से। अगला मेरे भाई चैप्टर नंबर दूसरे का अगला जो टॉपिक है, न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना बनाइए। न्यूरॉन की संरचना 2024 के कम से कम 2 सेट में प्रश्न छपा, 2025 में कम से कम 2 से 3 सेट में फिर छपेगा। न्यूरॉन की संरचना बताइए, इसकी क्रिया विधि बताइए। न्यूरॉन की संरचना का मतलब चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको। कभी कभी न्यूरॉन की संरचना का कहकर मतलब ये कहता है तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, मतलब न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन की संरचना बनाइए, मतलब कहता है तंत्रिका तंत्र की संरचना बनाइए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, 2025 में छपा हुआ मिलेगा। इसके बाद मेरे भाई प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि समझाइए। ये प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया कम से कम 2024 में कम से कम 2 सेट में छपा, फिर से 2025 के फिर से कम 1 से 2 सेट में आएगा। आपको मैं कह रहा हूं सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ लेना, इसके अलावा नहीं छूना जीव विज्ञान, 25 नंबर आपके जेब में रहेंगे अगर आप पढ़ लेते हैं तो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भाई छोड़ के आएंगे, इसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे।
प्रतिवर्ती क्रिया किन्हें कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद मेरे भाई इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया है, मानव मस्तिष्क 2024 के 61 में छपा है। मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन बताइए। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, क्रिया विधि समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2025 की कम से कम 2 सेट में छपेगा, कम से कम 2 सेट में आएगा। आप इस बात को लिख दे रहा हूं, 2 सेट में मिलेगा ये। मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, जलानुवर्तन किसे कहते हैं, रसायनानुवर्तन किसे कहते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, इनकी परिभाषाएं लिखनी है और मेरे भाई 2-2 उदाहरण लिखने हैं। ये 2-2 नंबर के प्रश्न है इस चैप्टर के, 2-2 नंबर के प्रश्न। कई बार 2024 में एक बार पेपर में 2024 के 61 में कम से कम आया, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, सीधा यही दे दिया और कुछ नहीं दिया, 6 नंबर का दे दिया। यही प्रश्न छाप दिया उन्होंने, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण आपको पढ़ना चाहिए, 2025 में छपेंगे फिर से। अगला मेरे भाई चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको 2 चैप्टर बता डाले अभी तक, जिसमें से जय प्रक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया, आपको सिर्फ उन पर ध्यान देना, इतने टॉपिक पढ़ लेना। बहुत अभी से किसी नोटबुक में, किसी नोटबुक में ये शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लेना। मैं अभी शॉर्ट स्क्रीन का टाइम दूंगा आपको, रख लेना। इसके बाद पेपर में ना आए तो इस वीडियो पर कमेंट करके जाना, जो कहे ना वो कर देना, जैसी इच्छा हो वैसा कमेंट कर देना, मैं स्वीकार कर लूंगा मेरे भाई। अगला जो चैप्टर आता है हमारे पार्ट नंबर 3, जो है पाठ नंबर 3, जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर की जड़ है। जीव विज्ञान में यहां से प्रश्न बनना तय है, फिर से इस साल भी बनेंगे, 2024 में फिर बन चुके हैं, इस साल पर 2025 में फिर से बनेंगे। जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहला है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। यह प्रश्न 2025 में छपने वाला प्रश्न है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर, यह प्रश्न 2025 के कम से कम 1 से 2 सेट में मिलेगा अंतर के रूप में, यह बात ध्यान देना। अगला मेरे भाई संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आती है, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया संक्षिप्त टिप्पणी आती है, इसी प्रकार जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर नंबर 3 से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी आती हैं, जिसके उदाहरण भी आपको आने चाहिए। जिसमें सबसे पहले विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन को एक नाम से और जाना जाता है खंडन किसे कहते हैं। यह प्रश्न कई बार आया, 2024 के 61 में है, खंडन किसे कहते हैं। अब मैं यहां पर लिखे जाते हैं विखंडन, लेकिन आपको याद रखना है खंडन किसे कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। द्विखंडन किसे कहते हैं, बहुखंडन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं, पुनरुद्ध वन किसे कहते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित पढ़ना है, उदाहरण सहित पढ़ना मेरे भाई। 2025 में प्रश्न आना ये तय है। इनमें से एक ठो कम से कम 2 से 3 प्रश्न फंसेंगे। कई बार पेपर में पूछा जा चुका, मुकुलन किसे कहते हैं, बहुखंडन, द्विखंडन, इन्हीं को पूछ लेता 2-2 नंबर की। 6 नंबर का प्रश्न कंफर्म हुआ। 4-4 नंबर के पूछेगा तो 2 प्रश्न उठा दे देगा कि द्विखंडन बहुखंडन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित दीजिए, बस इतना से अलावा आपको नहीं पूछेगा इसके अलावा। अगला भाई इस चैप्टर का तीसरा जो टाइप है मेरे पास, कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन की विधियां बताइए, कायिक जनन से होने वाले लाभ और हानियां। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, कायिक जनन वाला, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन से होने वाली विधियां, खास करके विधियों पर ध्यान देना। और मेरे भाई लाभ और हानियां, ये प्रश्न जब भी पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा, इसमें चित्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रश्न बिना चित्र वाले हैं, अगर पूछता है बिना चित्र वाले तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। इसके बाद मेरे भाई निषेचन किसे कहते हैं, अगला जो टॉपिक है मेरे पास, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन के प्रकार बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, निषेचन के प्रकार किसे कहते हैं, ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है। पर परागण तथा स्वपरागण में अंतर लिखिए। ये जो अगला टॉपिक है मेरे पास, पर परागण तथा स्वपरागण में अंतर, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण मैंने आपको टॉपिक बताया, जिसमें से अभी इस चैप्टर के कुछ 6-6 नंबर के प्रश्न रह गए हैं मेरे भाई। अभी मैं बता रहा हूं, फिर सुनना कायदे से। 6 नंबर के प्रश्न कई बार आए, 2025 में छपेंगे पेपर में, कम से कम 4 से 5 सेट में छपेंगे इस चैप्टर से जो प्रश्न बताने वाला हूं मैं। पहला प्रश्न है जो इसमें से 6 नंबर के लायक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आना है 2025 में, किसी कम से कम 2 से 3 सेट में आएगा, रखा होगा अथवा में रखेगा। लेकिन पहले वाले प्रश्न कहां से रखेगा, जय प्रक्रम से रखेगा। अथवा वाले प्रश्न कहां से रखेगा, यहां से जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर आनुवांशिकता चैप्टर से रखेगा। अब आपको तय करना है कौन से पढ़ने हैं हमें।
पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। इसके भाग बताइए। पुष्पीय पादपों का सचित्र वर्णन करके भाग भी लिखना है, पूरी कायदे से पढ़ना है, चित्र सहित पढ़ना आपको। इसके बाद मेरे भाई मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में 2 प्रकार के जनन तंत्र आते हैं, जिसमें से नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र 2024 के 2 सेट में आया, 2025 के फिर से आएगा, दो कम से कम 2 से 3 सेटों में। नर जनन तंत्र फिर से आएगा कम से कम 1 से 2 सेट में। नर जनन तंत्र, मादा जनन, दोनों चित्र सहित पढ़ना, उदाहरण सहित, चित्र सहित। आपको उसकी क्रियाविधि आनी चाहिए, तब आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे मेरे भाई। चित्र पर विशेष करके ध्यान देना। परिवार नियोजन, अगला जो टॉपिक है मेरे पास, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार नियोजन की विधियां लिखिए। प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, हार्मोनल विधि। हमने आपको कई विधियां पढ़ाई हैं परिवार नियोजन की, इस प्रकार की विधियां आपको आनी चाहिए। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? इसमें जो एक टॉपिक और आता है, जनसंख्या विस्फोटक किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोटक को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है। इसी को कहता है परिवार नियोजन का है, चाहे जनसंख्या विस्फोटक का है, आपको लिखना होता है यही। यही लिख देना बस, आंसर आपको सही हो जाएगा मेरे भाई। चैप्टर नंबर 3 से मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर लायक, उनको फिर से रिपीट करूंगा। खास करके पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही रामबाण साबित होगा 2025 के छात्रों के लिए। मानव जनन तंत्र में दोनों जनन तंत्र पढ़ने, कम से कम नर जनन तंत्र और भैया मादा जनन तंत्र, दोनों को सचित्र सहित पढ़ना है। इसके भाग, इसकी क्रिया विधि को लिखना है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको ये 3 प्रश्न दिए, कम से कम तीनों प्रश्न मात्र आपके लिए रामबाण साबित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला मेरे पास जो चैप्टर है पाठ 4, आनुवांशिकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे कुछ फिक्स टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा आपको पढ़ना ही नहीं है। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं आपको। किसी भी बोर्ड से हो, आप सिर्फ इतने टॉपिक पढ़े, इसके अलावा कोई भी टॉपिक टच नहीं करें, केवल एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकता की परिभाषा आनी चाहिए आपको। इस चैप्टर की सबसे पहला टॉपिक है आनुवांशिकता की परिभाषा। मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, उसका प्रयोग आना चाहिए आपको। क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे मेंडल ने? मेंडल के मटर के पौधे को चयन करने का क्या कारण था? आनुवांशिकता किसे कहते हैं? मेंडल का प्रयोग और मटर के पौधे चयन करने का क्या कारण था? मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था? इसका मेरे भाई आपको लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का प्रश्न है। यही प्रश्न कई बार 2024 के 1 सेट में आया। मेंडल के ये मटर के पौधे के चयन करने का पूरा प्रश्न नहीं आया, केवल 6 नंबर में। 2025 के फिर से 1-2 सेट में रखे, फिर कहते पेपर कठिन आता। पेपर थोड़ा कठिन आता, जो टॉपिक बता दो उतने पढ़ लो बस, इसके अलावा छूना भी नहीं है आपको। इसके बाद मेरे भाई छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं जो आपको आनी चाहिए। जीनोटाइप किसे कहते हैं? उदाहरण सहित पढ़ना है जीनोटाइप। फेनोटाइप किसे कहते हैं? उदाहरण सहित पढ़ना है। जीन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित पढ़ना। गुणसूत्र किसे पढ़ना? उदाहरण सहित पढ़ना। समयुग्मजी किसे कहते हैं? विषमयुग्मजी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित पढ़ना है। इनकी सबकी परिभाषाएं पढ़नी है। और मेरे भाई समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। अगर आप परिभाषाएं लिख देंगे तब भी सही मानी जाती है। 2 नंबर में अंतर भी आता है कभी कभी, समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर। इनकी परिभाषाएं पढ़नी है और इनके उदाहरण याद रखना है, याद रखना। अगला मेरे भाई जो टॉपिक है एकल संकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं? एकल संकर क्रॉस का प्रयोग लिखिए, प्रयोग सहित। इसमें भी देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकल संकर क्रॉस, एकल संकर का प्रयोग, एकल संकर का प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलते वो बताइए। आपको मेरे भाई ये प्रश्न जब भी पूछेगा 4 नंबर का पूछेगा, एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं, एकल संकर क्रॉस का प्रयोग, निष्कर्ष, ये 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा इस चैप्टर से। ये 4 नंबर का पूछेगा। इसी प्रकार इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? इसका प्रयोग बताइए, इसके निष्कर्ष लिखिए। ये जो प्रश्न है ये दो ठोस एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ये 4 नंबर के प्रश्न है। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो 6 नंबर लायक है, मेंडल के नियम लिखिए। मेंडल के नियम क्या है? मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न मेंडल के नियम 2025 के कम से कम 3 से 4 सेट में आएगा, अथवा में आएगा मेरे भाई। मेंडल के नियम मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें सबसे नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था मेरे भाई स्वतंत्र अपूहन का नियम, तीसरा नियम था पृथक्करण का नियम। दोनों नियम आपको उदाहरण सहित आने चाहिए, उदाहरण सहित समझाना होता, तब जाके आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर कटेंगे मेरे भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 6 नंबर का प्रश्न है। मेंडल के नियम, मेंडल के
नियम के उदाहरण सहित प्रयोग समझाइए। ध्यान सुनना। अगला मेरे पास जो टॉपिक है 4 नंबर का मेरे भाई प्रश्न है मेरे पास, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। 2024 की कम से कम 2 सेट में छपा ये और 2025 में कम से कम 3 सेट में छपेगा। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मनुष्य का लिंग निर्धारण समझाइए। मेरे भाई मनुष्य के लिंग निर्धारण के साथ एक बार प्रश्न आ चुका है, बच्चे के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यही घुमा घुमा के प्रश्न दे रहा है, लड़का घूम भी रहा है। मेरे भाई आपको ध्यान ये रखना कि यही प्रश्न पढ़ते हैं, बस इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं पढ़ना, इसके बाद ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है आनुवंशिकता चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर पता होना चाहिए। अगर पूछेगा इस चैप्टर में तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। मेरे भाई आपको सिर्फ मैंने कह दिया कि जय प्रक्रम से इतने टॉपिक पढ़ना है, तो आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक ही पढ़े, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। और मेरे भाई दूसरे टॉपिक जो नियंत्रण संबंध, आपसे सिर्फ इतने पढ़ने, तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद मेरे भाई जो चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, आपको मैंने कह दिया इतने पढ़ने, तो मेरे भाई इतने पढ़ने हैं। आपको जो मैंने कहा चौथा चैप्टर है, आपको ये टॉपिक मैंने बताया इतने पढ़े, सिर्फ आपको इतने पढ़ने हैं। आप अभी से मेरे भाई, अभी आपके पास कम से कम 60 से 65 दिन का समय है। पेपर की डेट लगभग फरवरी में रखी जाएगी, जिसमें से आपके पास अभी भी कम से कम 70 से 80 दिन बचे हैं। आप अगर ये पढ़ते हैं तो आपके 25 में 25 नंबर जीव विज्ञान में कंफर्म है। मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जिसको जीव विज्ञान में डर लगता हो उसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करना। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। उस चैप्टर के, उस सब्जेक्ट के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, सिर्फ वही आएगा पेपर, उसके अलावा ना आ जाए तो इस बात की गारंटी है। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेना हो तो इस पर वीडियो को कमेंट करके बता देना। मैं इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अवश्य दूंगा। आप मेरे भाई सबसे पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लें इस चैप्टर के, जो जीव विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम में जो आने, इसकी सबसे पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ये आपके पास होनी चाहिए और इसी के अलावा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है। कम से कम मेरा 3 से 4 घंटे 20 मिनट की वीडियो बनाने में बर्बाद होता है। तो मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना अवश्य। जय हिंद।